आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। इनमें अकेले 192 मरीजों का इलाज राजधानी लखनऊ में जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में ब्लैक फंगस कहर जारी है। सबसे चिंता की बात यहां पर यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में यूज होने वाली दवाओं और इंजेक्शन का संकट लगातार प्रदेश पर गहराया हुआ है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस की 40 से ज्यादा मौत जो है वो हो चुके हैं। लखनऊ में 15 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जिस वक्त सामने आ रही है, ब्लैक फंगस के दवाओं का स्टॉक भी खत्म हो रहा है। प्रदेश में अब तक 40 से ज्यादा ब्लैक फंगस मरीजों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में शनिवार को फंगस के 3 नए मरीज मिले। इसी के साथ मरीजों की संख्या 192 अब हो चुकी है। इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई। अब तक राजधानी में 15 लोग फंगस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि शहर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज केजीएमयू में हैं। यहां पर 124 मरीजों का इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि जबकि 11 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वाले दोनों रोगी प्रदेश के दूसरे जिले से हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस का कहर जारी है। जिस तरीके से कोरोना महामारी से इस वक्त प्रदेश देश जूझ रहा था, तो वहीं अब एक और महामारी जो है वो अब संक्रमितों को अपनी चपेट में लेने लगी है। और ज्यादातर आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं या जिन लोगों को कोरोना महामारी है वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ रही हैं। और अब दिन प्रतिदिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं और आंकड़े बेहद चिंताजनक। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, तो जो दवाइयां हैं, जो आवश्यक इंजेक्शन हैं, वो भी खत्म होने लगे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। ब्लैक फंगस के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस से 40 से अधिक मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। और आपको बता दें कि ब्लैक फंगस अब लगातार तमाम कोरोना संक्रमित मरीजों को अपनी जद में ले रहा है और ब्लैक फंगस के मामले भी अब लगातार बढ़ने लगे हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के 192 मरीज जो हैं वो मिल चुके हैं। और प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। लगातार ब्लैक फंगस अपना कहर बरपा रही है। लखनऊ में 15 मरीजों ने ब्लैक फंगस से अभी तक अपनी जान गंवा दी है। तो जहां एक और देश प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, कोरोना के सामने किसी तरीके से खड़ा हुआ था मजबूत रूप से, तो वहीं अब ब्लैक फंगस जो है उसने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आने लगे हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी खुर्रम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तो खुर्रम, सीधे आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त लगातार ब्लैक फंगस के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार संक्रमितों में ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है, सरकार की ओर से किस तरीके से युद्ध स्तर की तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी कोरोना के सामने हम किसी तरीके से डट के खड़े ही हुए थे कि एक नई महामारी हमारे सामने। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर आप ब्लैक फंगस की बात करें, जिस तरह से मामले मल्टीप्लाई हुए हैं, बड़े नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हुए हैं, वो बेहद खौफनाक है। मसलन कि आप देखिए मेरठ मंडल की बात करें तो 113 मरीज तो वहीं से पाए गए हैं। 500 मरीज जो है आंकड़ा वो पार कर चुका है ब्लैक फंगस का। इसके लिए तैयारी क्या है? जो इसका इंजेक्शन होता है वो तो पहले से बन चुका था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और अब ये प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। उम्मीद ये किया बहुत जल्द इंजेक्शन मिल जाएगा। और साथ ही सरकार ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि इसको खुले बाजार में नहीं बिकने दिया जाएगा और जहां जहां ब्लैक फंगस के मरीज हैं वहां वहां उसी अनुपात में इंजेक्शन को सप्लाई किया जाएगा। तो अब इंतजार है जो अगले हफ्ते में, उम्मीद कर रही है आधे हफ्ते में ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है जो कारगर साबित होता है वो आ जाएगा। उसके बाद जो इलाज है वो काफी कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक पैनल बना दिया गया डॉक्टर्स का, पीजीआई के जो डायरेक्टर्स को हेड कर रहे हैं और वो लगातार इस पे नजर रखे हुए कि किस तरीके से जो ब्लैक फंगस के जो मरीज है उनका इलाज कैसे किया
किया जाए। तो ये तो नहीं कह सकते कि मामला कंट्रोल में, लेकिन हाँ सरकार इसको लेकर बेहद सख्त है, इंतजाम कर रही है। लेकिन अब इंतजार सिर्फ उस इंजेक्शन का है कि जो इंजेक्शन आ जाएगा तो इलाज आराम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही तमाम चीज़ों रखा जा रहा है। मसलन L3 हॉस्पिटल, जो L3 लेवल जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इलाज चल रहा है जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इंटेस्टाइन में यानी कि पेट के आंतों में ब्लैक फंगस पाया गया है, यानी कि उसने अपना और जगह हमला करना शुरू कर दिया, शरीर और अंगों में हमला करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से चिंताएं और बड़ी है, लेकिन फिर भी इंतजार उस इंजेक्शन का है जिसकी वजह से जिसके इस्तेमाल से इसका इलाज और बेहतर तरीके से हो सकता है। जी खुर्रम, यहाँ पर आपसे बात जिस तरीके से आपने इंजेक्शन की है तो इंजेक्शन को लेकर करेंगे कि सरकार की ओर से कालाबाजारियों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकार तो कालाबाजारियों को लेकर सख्त दिख रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए, हकीकत की बात की जाए तो अभी ब्लैक फंगस के मामले इतने भी नहीं बढ़े जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई। लेकिन अभी आंकड़े जो है वो दहाई के आंकड़े के आसपास ही हैं, और अभी से जो कालाबाजारी है दवाओं की, ब्लैक फंगस की, वो शुरू हो चुकी है। तमाम खबरें सामने आई हैं खुर्रम इस तरीके की। देखिए जब प्रोडक्शन कम होता है जी देखिए अभिषेक, देखिए जब प्रोडक्शन कम होता है तो कालाबाजारी होना स्वाभाविक हो जाती है, ये बाजार की नियति होती है, प्रकृति होती है। लेकिन उसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साफ कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी शख्स कालाबाजारी करते पकड़ा जाएगा उस पर NSA के तहत कार्रवाई होगी, उसकी संपत्तियां जब्त की जाएगी, उस पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो साफ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कालाबाजारी चल रही है, इसको रोकने का। और यही वजह है कि साफ कर दिया क्या है कि उस इंजेक्शन को ओपन मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा, वो अस्पतालों ही में जाएगा, यानी कि जो पूरी खेप होगी इंजेक्शन की वो सरकार के पास आएगा, और फिर जिस अस्पताल को जितनी जरूरत होगी इंजेक्शन की उसको वैसे ही भेजा जाएगा। और साथ ही जो डिस्पैच किए जाएंगे इंजेक्शन जो भेजे जाएंगे उस पर नजर भी रखी जाएगी कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन में देखा गया है कि जो इंजेक्शन ब्लैक हो रहा था वो उसमें से एक बड़ी खेप सरकारी अस्पतालों की होती थी। तो लिहाजा सरकारी अस्पतालों से भी ब्लैक में ना हो सके, इसके लिए वहां भी इस्तेमाल जो किया जाएगा उस पर भी नजर रखी जाएगी। जी खुर्रम, यहाँ पर आपसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से इस वक्त ब्लैक फंगस को लेकर अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहा है? देखिए अभी तो ये सेकंड वेव है, थर्ड वेव की तैयारी शुरू की जा चुकी है, क्योंकि जो इंडिकेशंस मिले हैं बच्चों पर हमला करेगा, जो थर्ड वेव होगी वो बच्चों पर ज्यादा केंद्रित रहेगी, लिहाजा बच्चों को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगी उसके लिए लगातार तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन साथ ही पैनी निगाह रखी गई है ब्लैक फंगस केसेस पर कि L3 हॉस्पिटल जो है उसमें इलाज होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इंजेक्शन है वो सीधे अस्पताल को भेजे जाएंगे, और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किस मरीज के लिए हो रहा है इस पर नजर रखी जाएगी। नंबर 3, कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाया गया है, यानी और साथ ही इस बात में भी लगातार बैठकें चल रही है, इस पर लगातार काम हो रहा है कि और क्या क्या जरूरत हमको पड़ सकती है ब्लैक फंगस को काउंटर करने के लिए। जैसे कि कोरोना के लिए, कोविड के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उसकी वजह से बड़ा हाहाकार मचा था, लिहाजा ऐसी और क्या क्या जरूरत पड़ सकती है उसके लिए अभी इंतजाम करना शुरू किया जा चुका है। और इसको लेकर सरकार हो या फिर जो शिक्षा जो माफ करेगा जो मेडिकल फैटर्निटी हो वो अपनी कमर कसे हुई है। जी खुर्रम, लगातार सरकार की ओर से तैयारियां जो है वो तेज की गई हैं और युद्ध स्तर पर तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।